इंडिया डिक्टेशन नहीं लेता। तो आज रूस ने साफ कर दिया है कि भारत और रूस का रिश्ता किसी तीसरे देश के बयानों का मोहताज नहीं है। इंडिया का बहुत बड़ा स्टेक है विद रशिया कि, और बहुत पुरानी तारीख है इसकी, 70-80 साल से वो एक फलसफा है वहाँ, उसको एक रात में डोनाल्ड ट्रंप नहीं खत्म कर सकता। रूस की संसद ड्यूमा से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने करारा जवाब देते हुए कहा, ट्रंप के अलावा किसी और ने ऐसी घोषणा नहीं की। ना तो पीएम नरेंद्र मोदी और ना ही किसी भारतीय नेता ने तेल खरीद बंद करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो रशिया बहुत खुश है भारत के ऊपर, और उन्होंने कहा वो इसलिए कि भारत जो है वो साइड नहीं लेता। उन्होंने कहा कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर चला गया, अब वो गंगा तशरीफ ले गया, अब वो वापस नहीं आएगा, और ये उम्मीद रख के, इस खुशफहमी में रख के हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी डोंट केयर मच अबाउट इट। इतना स्ट्रांग उनका हैंड है, होल्ड है वो पावर जी। साथ ही वो आगे कहते हैं, हम भारत के साथ संबंधों को वहां तक ले जाने को तैयार हैं जहां तक नई दिल्ली चाहे। इस दोस्ती की कोई सीमा नहीं है, यानी कि द स्काई इज द लिमिट। स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच, और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है या कर सकती है। तो अब मुल्क अपने अपने अलायंसेस, अपने ग्रुप बना रहे हैं ताकि मिलकर अपने माशी मफादात को भी संभाले। यूएस जो है दैट इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। अच्छा, ये बात तो इंडियंस करते हैं कि यूएस इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी ने यह घोषणा नहीं किया कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर रहा है। रूस की संसद ड्यूमा में लावरोव ने कहा कि भारत की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया और ना ही भारत ने ऐसा किया है। इससे 2 दिन पहले लावरोव ने कहा था कि अमेरिका भारत और अन्य देशों को रूसी तेल खरीदने से रोकने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका टैरिफ और प्रतिबंध लगाकर इन देशों पर दबाव डाल रहा है। इस आरोप के बाद स्टेट ड्यूमा में एक सांसद के सवाल के जवाब में लावरोव ने कहा, आप कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा किया कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदने पर सहमत हो गया। मैंने ऐसा कोई बयान किसी और से ना ही सुना है, ना तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और ना ही किसी अन्य भारतीय नेता ने ऐसी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रंप नहीं है जो सुबह कुछ और बयान और शाम को कुछ और बयान करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया भी मोदी के ट्रंप के सामने रूसी तेल पर डट जाने से भारत की तारीफ कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो रशिया बहुत खुश है भारत के ऊपर, और उन्होंने कहा वो इसलिए कि भारत जो है वो साइड नहीं लेता, एंड नरेंद्र मोदी जो है वो कभी इंडिया को ह्यूमिलिएट नहीं करवाएगा। और उन्होंने कहा जी कि अक्सर मुल्क जो हैं वो यूएस प्रेशर के नीचे आते हैं, और इंडिया और चाइना जो हैं ये 2 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने एनर्जी के हवाले से अमेरिकन प्रेशर के नीचे नहीं आए। और पुतिन ये कह रहा है कि जनाब अगर टैरिफ लग गए हैं तो इसका मतलब है कि यूएस जो है दैट इज़ नॉट अ रिलायबल पार्टनर। अच्छा, ये बात तो इंडियंस करते हैं कि यूएस इज़ नॉट अ रिलायबल पार्टनर। वो कह रहे हैं कि वो ह्यूमिलिएशन नहीं बर्दाश्त करेंगे, और उसने कहा है कि जनाब ये जो चीज़ है ना, ह्यूमिलिएशन नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो मुल्क ऐसे हैं जो ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त कर लेते हैं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं। सो पॉइंट यहाँ पे बहुत सीधा सा है कि ये समझ रहे हैं इंडियंस, ये कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ रशिया खड़ा हुआ, और रशिया ने भी बेसिकली हाथ दिया है इंडिया को और कहा है कि भाई तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इसमें बोलो, टेंशन मत लो। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। उसकी वजह ये थी कि जब इंडिया बहुत करीब था वेस्ट के, तो इंडिया ने ट्रंप को ये कहा था, पुतिन साहब को ये कहा था कि 3-1 साल पहले की बात है, बाइडेन एरा के अंदर, कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड के हर लीडर ने हाईलाइट किया कि हाँ जी दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जंग का एरा नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये किस चीज़ का एरा है? दिस इज़ एन एरा ऑफ पीस एंड डायलॉग एंड एंगेजमेंट, ये है वो है। इस चीज़ को इंडियंस ने बहुत उठाया और वेस्टर्न दुनिया ने भी बहुत उठाया। देखिए, इंडियंस अफोर्ड कर सकते हैं S-400, पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता। याद रखिए, $1 बिलियन प्लस की वो बैटरी और वो सारा कुछ होता है, तो उसको
इस्तेमाल करना, और फिर इंडिया की ये भी एक होती है कि अगर इंडिया ने ले लिया तो पाकिस्तान नहीं लेगा, इंडिया ने ले लिया है तो फिर ये पाकिस्तान नहीं ले सकता। ये इस पॉइंट को ज़हन में रखें। तो रशियंस नाराज थे। अभी रशियंस ने दोबारा ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि जो स्टेप बाय स्टेप इंडिया हमसे पीछे हो रहा था, दैट वाज देयर। ठीक है, हमसे पीछे तो हो रहा है, लेकिन अगर मुश्किल वक्त आ गया तो इंडिया खड़ा हो गया। और वो ये समझते हैं कि ये जो सारी की सारी जो सिचुएशन है, दैट इज़ देयर। मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, बहरहाल ये एक फैक्टर है, मैं तो इसको देख रहा हूँ, और इसीलिए उन्होंने कहा है, ठीक है जी, कि जनाब ये तो ठीक चीज़ है कि हमारे साथ खड़े। ये सुनिए कुछ और। Of the global majority states, they refuse to take sides. They aspire to truly contribute to the creation of a just world, and we're grateful to all the states who in recent years have taken genuine effort to try and find a way out of this situation. स्ट्रॉन्ग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच, और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है या कर सकती है। तो क्या कंसर्न्स है इस सिलसिले में? इस सिलसिले में एक कंसर्न्स है, वैसे तो देखिए अगर आप इसको ऐसे लें कि जो रशिया और भारत का जो नाता है, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो तो बहुत पुराना है, उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती इस तरह की। जी पाकिस्तान को क्यों कंसर्न हो सकता है? कोई ज़रूरत नहीं है, यानी इसके ऊपर कंसर्न करने की कोई बात इसलिए नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान का चाइना के साथ जो रिश्ता नाता है वो बहुत पुराना है, और वो जिस तरह हम कहते हैं कि समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, वैसी ही दोस्ती और रिश्ता या शायद उससे ज़्यादा गहरा रिश्ता नाता जो है वो रशिया का इंडिया के साथ है। तो बात तो ये है, लेकिन कि जो बड़ी डील्स और एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच होने जा रहे हैं, उसके अंदर स्टेल्थ फाइटर Su-57 जो हैं वो बात की जा रही है, फिर इसी तरह S-400 नहीं S-500 की बात की जा रही है। तो जी पाकिस्तान को कंसर्न ये है कि ये तो ऑलरेडी एक जंग हो चुकी है, तो अब ये जो है ये और हथियार खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्या भारत की एक और तैयारी है एक और हमले की? ठीक है, ये और इस तरह के खास तौर पर वो जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन होने जा रहा है भारत और रशिया के बीच ज़्यादा मजीद, उसकी फिक्र है पाकिस्तान को। और फिर इसके अलावा ये कि जो एक मिलिट्री गैप है वो भी बहुत वाइडर और वाइडन होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो है वो भारत से कोई ख़ास अच्छा ताल्लुक नहीं है।